हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट में कुछ चेंजमेंट किए गए हैं उसके ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के अंदर हम देखें तो 8.70 की ओपन प्राइस के बाद 8.75 का हाई बनाया था और 8.50 का लो बनाया था। ये बात आज की नहीं है, ये आपको कल की मैं बता रहा हूँ, आज की आप खुद देख सकते हैं। 8.55 के ऊपर कल क्लोज हुआ था जो कि 1.16% डाउन था, राइट। अगर हम देखें तो 24,568.76 करोड़ मार्केट कैप हो गई है, काफ़ी कम हो गई। देखिएगा पहले कहाँ 35,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और ये आज देखिए 24,500 करोड़ हो गई है। अब इसकी प्राइस नीचे जाएगी तो मार्केट कैप तो कम होगी, सिंपल सी बात है। अगर आपने नोटिस किया हो, कल टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था 7,82,04,978, डिलीवरी जिसमें से उठाई गई थी 29.5%। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था 2,48,02,420, जिसमें से 29.93% की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर हम इस कंपनी का 52 वीक लो देखें तो 4.5 का है और 52 वीक हाई है 13.80 का। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कंपनी जो है अपने अंदर अपने यू ब्रॉडबैंड के बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कराने में लगी हुई है। यू ब्रॉडबैंड का जो बिज़नेस है, इनको अच्छे से पता है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के जियो फाइबर को अगर हमें टक्कर देना है तो डेफिनेटली अपने ब्रॉडबैंड प्लान के अंदर कुछ चेंजमेंट लेके आना पड़ेगा। इन्होंने अभी इससे पहले जो प्लानिंग करी, जो प्लान थे इनके काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे और उसकी जो क्वालिटी थी वो कंपैरेटिवली काफ़ी लो थी, जिसके चलते इन्होंने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया है और इम्प्रूवमेंट करके कुछ अच्छी क्वालिटी के कुछ अच्छे पैकेजेस के साथ जो है ये ऑफ़र लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी काम कर रहे हैं ये अपने ब्रॉडबैंड बिजनेस के ऊपर। और अगर आप देखें तो ये अपने ब्रॉडबैंड बिजनेस को एक्सटेंड कर रखा है काफ़ी, मतलब इनका जो कैटरिंग, मतलब इसको एक तरीके से बोला जाए तो इन्होंने एक्सपेंशन कर रखा है। इसके अंदर लगभग 22 सर्कल्स में काम कर रहा है अभी, 22 सर्कल्स में ऑपरेट कर रहा है यू ब्रॉडबैंड। और इस सर्कल्स में आपको यहाँ पे दिया तो है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद के अलावा है औरंगाबाद, बेंगलोर, बेंगलोर के बाद चेन्नई, गुरुगांव, हैदराबाद, इसके बाद है काकीनंदा, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, इसके अलावा है नवसूरी, नवा क्या लिखा है ये, नवसरी, इसके अलावा पुणे, इसके बाद पौवे, ऐसे ऐसे नाम होते हैं डिफ़िकल्ट। इसके अलावा राजकोट, सूरत, थाने, वडोदरा, इसके अलावा है वालसाड, वापी, फिर है आपका विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। ओके, तो ये 22 सर्कल्स में अभी इनका ब्रॉडबैंड काम कर रहा है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे देखें तो जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया, तीनों कंपनीज़ ने एक वॉर रूम्स जो हैं सेटअप कर रखे हैं अपने अपने लिए, ताकि ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि जनरेटर्स हो गए, डीजल और पेट्रोल के स्टॉक हो गए, इन सभी को प्रॉपरली इंश्योर किया जा सके ताकि किसी भी तरीके का जो डैमेज क्रिएट हो उसको तुरंत उसके ऊपर टेक ओवर किया जा सके। यहाँ पे आपको पता है साइक्लोन बहुत ही बुरी तरीके से 90 kmph यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तबाही मचा रहा है मुंबई और उससे आसपास के इलाकों के अंदर, जिसके चलते कंपनियों ने पूरी तरीके से तैयारी करके रखी हुई है। ये तो साइड की बात हो गई, ये अपडेट थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब आइए बात करते हैं, कंपनी ने अपने कुछ मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस किए हैं, आइए उसको जानते हैं। देखिए, एक शेयर होल्डर होने के नाते आपको ये सारी बातें जो हैं पता होनी चाहिए कि आपकी कंपनी में कौन हटाया जा रहा है और कौन उसकी जगह लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप इनको देखिए, ये हैं रीमा जैन। जी हाँ, इनका नाम है रीमा जैन। इनको वोडाफोन आइडिया ने सीडीओ के रूप में चुना है। सीडीओ का फुल फॉर्म है चीफ डिजिटल ऑफिसर। रीमा जैन, राइट। इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है
इस फील्ड में, जिसके चलते इनको चूज़ किया गया है। यहाँ आप देखें तो चीफ डिजिटल ऑफिसर के रूप में कंपनी के अंदर ये काम करेंगी, और आपको पता है रविंद्र टक्कर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये जो रीमा जैन है, ये डिजिटल स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे से लीड करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी और बहुत सारी चीज़ें एडॉप्ट करने के लिए काम करेंगी। रिसेंटली आपको पता है वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत सारे सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स जो हैं एग्ज़िट करके बाहर निकले, जिनके नाम मैंने आपको टाइम पे बताया है, जैसे कि एक्स चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर विशांत वोरा, फॉर्मर लीगल हेड कुमार दास, एक्स ब्रांड ऑफिसर कविता नायर और चीफ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CTSO जिनका नाम था अमित प्रधान। ये कुछ सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स थे जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और इन्होंने कंपनी को एग्ज़िट कर दिया था, जिसके चलते भी काफ़ी स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली थी, राइट। क्योंकि कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होता है, जो एक्सपीरियंस्ड उनका जो उनके अंदर उनकी कंपनी में काम कर रहा है एक ऑफिसर के रूप में, या वो ऑफिसर किसी भी रैंक का हो सकता है, वो बहुत ही बड़ी एसेट होती है उस कंपनी की, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो उनके पास होता है उस एक्सपीरियंस को जनरेट करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, और कंपनी उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही होती है कई सालों से, और वो एक्सपीरियंस उनकी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब ज़रूरत ग्रोथ की आती है तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जब छोड़ के जाने लगेंगे तो कंपनी की ग्रोथ कहाँ से होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स के एग्ज़िट होने के बावजूद भी कंपनी ने कुछ ऐसे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट भी किया है, ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट नहीं किया है। आप देखें यहाँ पे जगबीर सिंह को इन्होंने अट्रैक्ट किया है, एक सीनियर टैलेंट के रूप में इन्होंने कंपनी के अंदर मैनेज करने के लिए अट्रैक्ट किया, और इन्होंने CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO। विवेक जैन को इन्होंने एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो माथान बाबू, जो कि इनका नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, बस माथान बाबू समझ लीजिए, और इनको एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए चुना गया, मतलब चूज़ किया गया है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव्स को जो एग्जीक्यूटिव्स निकले हैं तो आए नहीं हैं, आए भी हैं। तो रीमा जी को बेसिकली आप देखें तो 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 19 साल का एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है रीमा जैन हैज़ 19 years वर्क एक्सपीरियंस अक्रॉस IT स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, डिलीवरी, डिजिटल सॉल्यूशंस, ERP, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड डिवॉप्स एंड एजाइल मेथोडोलॉजीज, राइट। और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। तो मिला जुला के ये है फाइनल डिसीजन कि कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, और मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि समय जो है चीज़ें को बदलता रहता है, राइट। तो ये कुछ 2-3 अपडेट्स थी जो आपको मेरे को बताना था, और मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और बाकी आपको नेक्स्ट टाइम कुछ और बताते हुए ज़रूर मिलूँगा। और चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ऑलराइट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।